सर, आज़ादी के समय का रहा शहीद पार्क चौक को आपने वापस ले लिया, वजह क्या है? नहीं, देखिए, कल बोर्ड की मीटिंग थी और माननीय सभासदों द्वारा देखिए बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं या बहुत सी उसमें वही नहीं, हम लोग रामलीला मैदान को भी वापस ले रहे हैं, हम टाउन हॉल को भी लिए हैं, जो कि भाई अगर व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जो चीज़ आपके जिम्मे किसी कार्यदायी संस्था को अगर हमने दिया हो, कभी हमारे पूर्व में किसी ने दिया हो, चेयरमैन अधिशासी अधिकारी ने, अगर जिस व्यवस्था के लिए दिया गया हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई, और उसमें हमारे माननीय सभासदों को आपत्ति थी भाई प्रॉपर वे में हम लोग जो है स्वच्छता अभियान में गए थे, तो वहाँ पे हम लोग देखे और माननीय हमारे सांसद राज्यसभा माननीय श्री नीरज शेखर जी भी थे, उन्होंने देखकर भी कहा कि भाई गंदगी है, तो भाई हमने सभासद लोग कल प्रपोजल लाए, हम लोग इसको सहमत से पारित कर दिए। अब नगर पालिका स्वयं देखेगी? अब स्वयं नगर पालिका देखेगी या कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखेगी। बस आपके क्षेत्र में नगर कई जगह पे रामलीला का आयोजन हो रहा है, लेकिन साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई है वहाँ पे। नहीं, देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि रामलीला मैदान ये समिति ली है, समिति बारात का पैसा लेती है, सब चीज़ कार्यक्रम का पैसा लेती है, पर अंदर का देखिए, हमको अंदर का सफाई का नहीं है नगर पालिका का। अगर नगर पालिका, इसीलिए तो नगर पालिका रामलीला मैदान को ले रही है और बोर्ड द्वारा पारित भी हो गई है, इसके लिए चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े बोर्ड करेगी। माननीय सभासद भी ठीक है। टाउन हॉल की भाई हम लोग गाली सुनते हैं, लोग तो यही समझते हैं अब शुल्क कहीं और जाता है, भाई हम लोग भी लिख दिए हैं कि भाई इसको हम लोग अपने हाथ में ले। अब रामलीला मैदान अगर भाई केवल रामलीला मैदान की कर रहे हैं तो, और उसको सफाई किया जा रहा है, और उस वार्ड नंबर जो हमारे 18 के माननीय सभासद श्री सूरज तिवारी जी हैं, उनके द्वारा सफाई कराई जा रही है, फिर भी उस कमेटी की उत्तरदायित्व है। आप अंदर का, घर का अंदर का थोड़े नगर पालिका के जिम्मे है, घर के बाहर का नगर पालिका के जिम्मे है। आप अगर समिति रामलीला मैदान ले ली है, उसका क्या कर्तव्य है, वो किस बात के लिए लेती है वहाँ का भाड़ा, ये आप हमको बतावें कि मैंने आपका भी देखिए, यहाँ समस्त नगरवासियों का भी कर्तव्य है, ये केवल नगर पालिका को कर्तव्य नहीं है, ये सबका कर्तव्य का होना चाहिए कि भाई आप ये बताइए, कल को हमने दिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, माननीय सभासदों का ये था कि भाई सफाई नहीं हो पाई तो हमने पूरा वापस लिया। किसी समय रामलीला मैदान को उसी आधार पर दिया गया होगा और सफाई नहीं हो पाएगी तो भाई देखिए, अभी हम लोग का नगर पालिका संक्रमण काल से चल रही है, ठीक है। अभी हमारे पास बोर्ड फंड की बहुत 40 साल से किसी भी पूर्व हमारे अध्यक्षों ने ये राजस्व में वृद्धि की कोई उपाय, मैं लेटेस्ट बताता हूँ, केवल आपकी रेवेन्यू बढ़ नहीं पाई, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री नगरोदय योजना जो लगभग उसमें 20 करोड़ की मिलनी थी, उससे हम लोग वंचित हो गए। अब देखिए, उससे हम लोग वंचित हो गए, इसलिए वंचित हो गए कि हमारी जो रेवेन्यू जनरेट थी वो हो नहीं पाई थी। तो देखिए, आपकी आईटीआर पर ही, नगर की आईटीआर पर, इसलिए स्वकर प्रणाली का टेंडर हो चुका है और एजेंसी हायर करके 11 दिन के अंदर अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए कंपनियां कर रही है, और मार्च तक डिजिटल नगरपालिका, पेपरलेस नगरपालिका, स्वच्छ नगरपालिका, ये हमारे माननीय सभासदों और माननीय और सभी लोगों को ये स्वच्छता का माँ नौ दुर्गा के उपलक्ष्य में ये हम लोग का उद्देश्य है, और मार्च तक रुके सारा चीज़ डिजिटल हो जाएगी, दाखिल खारिज की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा बात हुई नगर पालिका परिषद की तरफ से, टाउन हॉल, रामलीला मैदान और शहीद पार्क चौक, नगर पालिका पूरी प्रयास में है कि इसको स्वयं देखेगी और इसकी सुंदरीकरण से लेकर साफ सफाई व्यवस्था स्वयं अपने स्तर से देखेगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।